सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द ब्लाइंड साइड, जिसमें 17 साल का एक अनाथ लड़का जो अपने हालात के वजह से किसी गैंग का हिस्सा बनकर मर सकता था, वो एक अनजान औरत के दरिया दिली के वजह से न सिर्फ खुद को उस रास्ते में जाने से रोक लेता है, बल्कि वो दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल प्लेयर्स में से एक बन जाता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है वो माइकल के लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआती दिनों में उसको स्कूल तक में एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि ना तो उसके पिछले स्कूल के रिपोर्ट्स अच्छे थे और न ही वो किसी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। हालांकि उस स्कूल में जिस स्कूल में वो अपने दोस्त टोनी के बेटे का एडमिशन करवाने गया था, वहाँ का कोच उसे खेलता देख उसे स्कूल की टीम में लेने का सोचता है। इसलिए नहीं कि वो अच्छा खेलता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसकी उम्र के हिसाब से बाकी लड़कों से साइज में काफी बड़ा था। लेकिन वह दूसरी तरफ माइकल इस अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी उस स्कूल में भर्ती नहीं होना चाहता था, क्योंकि वहाँ सिर्फ गोरे बच्चे थे जो न सिर्फ उसके रंग के वजह से उसे दूर रहते थे, बल्कि उसके साइज के वजह से भी। इसलिए वो हमेशा अकेले चुपचाप और मायूस रहता, जिसमें इसी दौरान टोनी की बीवी भी उसे बोझ समझकर उसे घर से निकाल देती है। इन शॉर्ट, माइकल बेघर हो चुका था, इसलिए न सिर्फ उसे मजबूरन सड़कों पर रहना पड़ता, बल्कि वो अपने भूख को मिटाने के लिए स्कूल के हर एक गेम के खत्म होने का इंतजार करता, ताकि जो खाना बाकी सब वहाँ पर फेंक कर गए हैं वो उसे लेकर बाद में खा सके, जो कि आगे भी यूं ही 1 महीने तक लगातार चलता रहता है। और इस दौरान ना तो स्कूल में उसका ग्रेड अच्छा हो रहा था और न ही कोई टीचर उसे पढ़ाना चाहता था, बल्कि सभी टीचर उसे निकालना चाहते थे, लेकिन सिवाय एक टीचर के जो माइकल का मुंह जुबानी टेस्ट लेती है। इन शॉर्ट, माइकल को दरअसल पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी हर एक क्लास में पूरा ध्यान लगाता। इसलिए जैसे वो टीचर उसका मुंह जुबानी टेस्ट लेती है, वो इजीली सबका जवाब दे देता है। हालांकि फिर भी वो बाकी सब्जेक्ट में पास नहीं होता, क्योंकि वो अब भी लिख नहीं सकता था। जिसमें से कठिनाइयों के बीच एक रात रहने के लिए कोई घर न होने के कारण माइकल स्कूल के जिम की तरफ जाता है, क्योंकि वो जगह बाहर के कड़कते ठंड के मुकाबले गर्म था। पर इस दौरान रास्ते से गुजरते हुए लियान नाम की एक औरत उसे देख लेती है, जिसका बेटा भी असल में माइकल के स्कूल में पढ़ता था। इसलिए जैसे अपने बेटे एश जैसे माइकल के कंडीशन के बारे में सुनती है, लियान खुद को उसका मदद करने से रोक नहीं पाती। इन शॉर्ट, लियान माइकल को अपने साथ अपने आलीशान घर ले जाती है, जहाँ माइकल रात तो गुजारता है, पर उसके अगले ही सुबह वो दिए गए चद्दरों को अच्छे से तय करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लियान उसे बीच में रोकते हुए थैंक्सगिविंग का त्योहार उनके साथ मनाने को बोलती है, जिसके लिए माइकल हाँ सिर्फ इसीलिए बोलता है क्योंकि वो बहुत भूखा था। जहाँ टेबल पर बहुत सारा खाना देख माइकल चुपके से कुछ ब्रेड अपने जेब में छुपा लेता है, ताकि वो उसे बाद में खा सके। लेकिन इस दौरान माइकल को अकेला खाना खाता देख लियान को बुरा लगता है, इसलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ बैठती है, ताकि माइकल को अकेलापन महसूस ना हो। यहाँ तक कि माइकल के पास कपड़े ना होने की वजह से लियान उसे कपड़े दिलाने की भी बात करती है, लेकिन माइकल ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास कपड़े हैं, जो कि दरअसल उसके माँ के घर में था। लेकिन वो अपने माँ के साथ इसलिए नहीं रहता था क्योंकि उसके माँ ने माइकल के अलावा अपने सभी बच्चों को अनाथों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन माइकल इस बात को छुपाते हुए लियान को अपने माँ के घर ले जाता है, जो कि बहुत ही बुरे इलाके में था। इन शॉर्ट, वहाँ हर कोई 2 नंबरी का काम करता था, जहाँ के लोग माइकल को अपने गैंग में शामिल करने के लिए बहुत उत्सुक थे, सिर्फ उसके साइज की वजह से। खैर, जैसे माइकल अपने माँ के घर पहुँचता है, वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी, जिसके बारे में माइकल की माँ ने उसे बताना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन इसको जानने के बाद माइकल बहुत दुखी हो जाता है, पर वो फिर भी इन सबको अपने अंदर छुपाए हुए लियान के पास जाता है, जो कि उसे वहाँ के एक स्टोर से कपड़े दिलाती है। पर सिर्फ यही नहीं, लियान इसके बाद से माइकल को अपने बेटी और बेटे के साथ स्कूल भी भेजती है। और जब माइकल हर दिन सोफे पर नहीं सो सकता था, तो ऐसे में लियान माइकल के लिए एक रूम के साथ साथ एक बिस्तर का भी इंतजाम करती है, जो कि माइकल के लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि वो इससे पहले कभी बिस्तर पर नहीं सोया था। इन शॉर्ट, माइकल धीरे धीरे लियान के परिवार का हिस्सा बनने लगा था, जो कि माइकल भी अंदर से महसूस कर सकता था। और वह दूसरी तरफ स्कूल में भी उसका ग्रेड सुधरने लगता है, क्योंकि बाकी के टीचर्स भी पहले के टीचर के तरह ही माइकल का टेस्ट मुंह जुबानी लेने लगे थे, जिसकी वजह से आखिरकार उसको स्कूल के फुटबॉल टीम में खेलने का मौका मिल ही जाता है। पर इसको लेकर माइकल को बिल्कुल भी भनक नहीं होता, इसलिए माइकल को सरप्राइज देने के लिए वो सभी डिनर पर जाते हैं, जो कि उन सभी के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। पर इस डिनर के आखिर में माइकल मार्कस नाम के एक वेटर से मिलता है, जो कि दरअसल उसके बचपन का बिछड़ा हुआ भाई था। इसलिए माइकल को अकेला और उदास देख वो सभी उसके साथ पूरे तरीके से परिवार की तरह बर्ताव करते हैं। यहाँ तक कि लियान की बेटी कॉलिंस भी, जिसको अक्सर माइकल की वजह से स्कूल में काफी भला बुरा सुनना पड़ता था। लेकिन इनके अलावा जो चीज माइकल के लिए सबसे बड़ा परेशानी था, वो था फुटबॉल गेम, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। इसलिए जहाँ एक तरफ कॉलिंस उसके पढ़ाई में मदद करती थी, लियान का बेटा एश माइकल को अपना बड़ा भाई मानते हुए उसे फुटबॉल सिखाने के साथ साथ उसे प्रैक्टिस भी करवाता है। और फिर कुछ महीने बीतने के बाद लियान और उसका परिवार माइकल का गार्डियन बनने के बारे में सोचते हैं, जिसके लिए पूछे जाने पर माइकल भी खुशी खुशी हाँ बोलता है, क्योंकि इन कुछ महीनों में वो परिवार माइकल का परिवार बन चुका था, जो कि माइकल आगे चलकर साबित भी करता है। यानी कि तब जब एक एक्सीडेंट के दौरान एश को बचाने के लिए माइकल गाड़ी के एयर बैग का सारा प्रेशर खुद के ऊपर ले लेता है, जो कि एश को बुरे तरीके से चोट पहुंचा सकता था।
जिसके कुछ दिन बाद जब माइकल स्कूल की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहा था, तब दूसरे स्कूल के प्लेयर्स और रेफरी को माइकल का मजाक उड़ाता देख माइकल का कोच न सिर्फ माइकल को सपोर्ट करता है बल्कि उसे अपने बेटे जैसा बताता है, जिसको देख माइकल खुश होते हुए न सिर्फ उस मैच को जीतता है बल्कि वो स्कूल के हर एक मैच को जीतने में टीम का मदद करता है, जो कि दूसरे कोचेस का ध्यान अपने तरफ करने के लिए काफी था, यानी कि कॉलेज के कोच। क्योंकि अब जब माइकल हाई स्कूल खत्म करके कॉलेज जाने वाला था, तो ऐसे में हर एक कॉलेज का कोच उसका मैच देखने के बाद उसे उनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कई चीजें ऑफर करते हैं ताकि माइकल आगे चलकर उनके तरफ से खेले। पर माइकल के लिए ये सब पॉसिबल तभी हो सकता था जब उसका टेस्ट का रिजल्ट यानी कि जीपीए कम से कम 2.5 हो, जो कि माइकल के लिए प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि वो असल में उससे बहुत दूर था। इसलिए लियन माइकल का ग्रेड सुधरवाने के लिए मिस सू नाम की एक ट्यूटर हायर करती है, पर इसके बावजूद भी माइकल का स्ट्रगल खत्म नहीं होता। हालांकि वो धीरे धीरे अपने ग्रेड को इम्प्रूव करके ग्रेजुएट हो ही जाता है, इसलिए उसे अब ये चुनना था कि उसे किस कॉलेज में जाना है। इन शॉर्ट वो दरअसल उसी कॉलेज को चुनता है जहाँ पहले लियन के साथ साथ उसका पति भी जाया करता था। हालांकि ये कॉलेज हकीकत में माइकल का चॉइस नहीं होता, इसलिए इसके बारे में जानने के बाद एनसीए के कमेटी की तरफ से एक ऑफिसर माइकल से पूछताछ करती है, ये जानने के लिए कि लियन कहीं उससे ये सब जबरदस्ती तो नहीं करवा रही। यानी कि एनसीए के ऑफिसर के हिसाब से लियन ने माइकल को अपना कॉलेज चुनने में मैनिपुलेट किया था, इसलिए माइकल को ये लगने लगता है कि लियन ने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो सब किसी मतलब के लिए किया है, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। पर अब जब ये वाकई में लियन का गलती था, तो ऐसे में लियन माइकल से माफी मांगने के लिए उसके पीछे जाती है, जो कि दरअसल उसके माँ के पास जा रहा था। इन शॉर्ट माइकल को उसका माँ का नया पता लियन से मिला था, जो कि दरअसल माइकल को अडॉप्ट करने से पहले उसके माँ से मिलने गई थी, ये जानने के लिए कि उसने माइकल को क्यों छोड़ा, जिसके लिए माइकल के माँ के पास कोई जवाब तो नहीं था, लेकिन उसे माइकल को अनाथों की तरह छोड़ने का कोई पछतावा भी नहीं था। पर इन सब से अनजान माइकल वहाँ पहुंचकर वहाँ के गैंग में शामिल होने जाता है, जहाँ उसी की तरह एक और टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर भी था, पर उसने अपने हालातों को सुधारने के लिए इस काम को चुना, जो कि माइकल भी चुनना ही वाला था कि उस गैंग का लीडर लियन और उसके बेटी कॉलिंस के बारे में काफी घिनौनी बातें करता है। इतने घिनौने कि माइकल अपने गुस्से पर से कंट्रोल होते हुए उनको पीटकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद लियन भी माइकल को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ उसका सामना होता है उन्हीं गुंडों से जिनको माइकल ने पीटा था। इसलिए वो सभी माइकल को मारने की धमकी देते हैं, लेकिन लियन को इन सब से डर नहीं लगता, बल्कि उल्टा वही उनको धमका कर चली जाती है ताकि वो माइकल को परेशान न करे। और फिर वो आखिर में माइकल को ढूंढने के बाद उससे माफी मांगते हुए उसे उसी कॉलेज में जाने को बोलती है जिसमें वो जाना चाहता था। पर आखिर में माइकल उसी कॉलेज में जाता है जिसे लियन ने चुना था, क्योंकि लियन का परिवार सालों से उसी कॉलेज में जाया करता था। इसलिए माइकल एनसीए के कमेटी में अपने स्टेटमेंट देते हुए ये कहता है कि वो लियन यानी कि उसके माँ के कॉलेज में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसका परिवार शुरू से ही उस कॉलेज में पढ़ता आया है, यानी कि ये उनका फैमिली ट्रेडिशन है, जहाँ आगे चलकर माइकल ने न सिर्फ अपना फुटबॉल का करियर शुरू किया बल्कि उसने एनएफएल के हिस्ट्री में अपना नाम भी लिखवा दिया, जो कि उस गैंग के लड़के की किस्मत में भी लिखा होता अगर उसने सही रास्ता चुना होता तो। क्योंकि जहाँ एक तरफ माइकल एनएफएल का स्टार बन गया, वही वो टैलेंटेड लड़का दुनिया के नजरों में आए बिना ही एक गैंग फाइट में मारा गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।